दोस्तों दोस्तों श्री कृष्ण जी कहते दिल दिल लगाने से अच्छा है पौधे लगाओ, पेड़ लगाओ। क्योंकि दिल लगाने से क्या होगा, वो तो घाव ही देंगे, पर दोस्तों पेड़ या पौधे कम से कम छाव तो देंगे। इसलिए दोस्तों रिश्तों में झगड़े, लड़ाइयाँ, रिश्ते टूटना, जुड़ना, ये होता रहता है, चलता रहता है। आप अपनी जुबान को अपने काबू में कितना भी कर लो, अपनी जुबान हो या अपना क्रोध हो या अपना डर हो या दुनिया में कौन सी भी चीज़ हो, उसे आप अपने काबू में ले लो, ले तो जरूर ले लो। आप उन चीज़ों को अपने काबू में ले लोगे, पर दोस्तों ये रिश्ते टूटना बंद नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों जितना जितना सांप जितना जहर उगलता है, उससे ज़्यादा तो इंसान अपनी बातों से उगल देता है। इसलिए दोस्तों इंसान की बातें भी इतनी कड़वी है, बहुत ही ज़्यादा। दोस्तों एक 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 रसगुल्ले वाला तीखा बोले तो उसके रसगुल्ले भी नहीं बिकेंगे, पर एक मीठा बोलने वाला मिर्ची भी बेचे तो उसकी ये मिर्ची भी बिक जाएगी। क्योंकि दोस्तों आप क्या कर रहे हो ये मायने नहीं रखता, आप किस मन से कर रहे हो ये मायने रखता है। इसलिए दोस्तों अपना लक्ष्य हमेशा अच्छा और सच्चा और बड़ा रखना। क्योंकि जिन लोगों के लक्ष्य बड़े हैं वो भी कुछ ना कुछ इस समय बड़े ही हैं और कुछ ना कुछ बड़ा कर दिखा रहे हैं और बड़ा कर भी रहे हैं। इसलिए दोस्तों अपना लक्ष्य हमेशा बड़ा रखना, आप भी कुछ ना कुछ बड़ा ही करोगे और कर पाओगे। इसलिए दोस्तों लक्ष्य बड़ा तो करोगे भी कुछ ना कुछ बड़ा ही। इसलिए दोस्तों अपना लक्ष्य हमेशा बड़ा रखना। और दोस्तों कभी भी आप कुछ बहुत ही ज़्यादा बड़ा करना चाहते हो अपने जीवन में और सफलता हासिल करना चाहते हो, तो दोस्तों एक अच्छे और सच्चे मार्ग से ही सफलता हासिल करना। क्योंकि बुरे मार्ग से इस दुनिया में कुछ भी हासिल किया गया कभी भी अंत तक नहीं टिकता, हमेशा याद रखना। रिश्तों की सच्चाई, रिश्ते देखने में और सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं। दोस्तों रिश्तों में कितना प्यार होता है, बोलने में बहुत अच्छा लगता है और देखने में भी अच्छा लगता है, पर रिश्ते होते भी अच्छे हैं, पर दोस्तों निभाना आना चाहिए। लोगों को रिश्ते निभाना ही नहीं आता तो कोई फ़ायदा नहीं उस रिश्तों का। दोस्तों आजकल के रिश्तों में सिर्फ और सिर्फ मतलबी रिश्ते, क्योंकि दोस्तों लोग रिश्ते बनाते हैं अकेलापन ना हो, रिश्ते हो, प्रेम हो, एक दूसरे के बदले अच्छाई हो, प्रेम हो और अकेलापन महसूस ना हो। और भी बहुत सारे कारण होते जिसकी वजह से लोग रिश्ते बनाते और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। पर दोस्तों आजकल के लोग तो अपना मतलब अपना काम करने के लिए रिश्ते बनाते, ना कि प्रेम के लिए। आजकल के लोग तो चाहते हैं कि हमें रिश्तों की कोई आवश्यकता नहीं, हमें आवश्यकता है तो सिर्फ और सिर्फ इस धन की। इसलिए लोग अभी रिश्ते बना रहे और रिश्तों में अच्छे रहते सिर्फ और सिर्फ इस धन के लिए। जब तक धन है तब तक ही अच्छी तरीके से व्यवहार करेंगे और रहेंगे। पर जब आपके पास धन की कमी हो या धन आपके पास कम हो और आप गरीब होने लग जाओ, तब लोग तो आपका ऐसे साथ छोड़ेंगे, बहुत ही बुरी परिस्थिति में आपका साथ छोड़ देंगे।
इसलिए दोस्तों किसी के ऊपर भी कभी भी आपको विश्वास नहीं रखना चाहिए। हर कोई आपका विश्वासघात अवश्य करेगा, हर कोई अवश्य विश्वासघात करेगा। कोई भी इस दुनिया में विश्वास रखने के लायक नहीं है, कोई भी हो, सिवाय इन 3 लोगों के, क्योंकि यही तीन लोग आपके जीवन में आपका जन्म होने से आपका अंत होने तक आपका ख्याल रखते हैं और आपको छोटे से बड़ा करते हैं, और आप इनके ऊपर आंखें बंद करके विश्वास रख सकते हो, क्योंकि यही आपको जन्म देने से आपका अंत होने तक ख्याल रखते। आपका अच्छा भला बुरा क्या होना चाहिए, यही सारी चीज़ें इनके ऊपर ही निर्भर होती है। सबसे पहले आपकी माँ, जो कि आपको छोटे से बड़ा करती है, आपको सारे संस्कार देती है, अच्छा बुरा इन चीज़ों के बारे में बताती है। दूसरे आपके पिता, जो कि आपको इस दुनिया के बारे में ज्ञान और ज्ञान देते हैं। और फिर यही 2 लोग आपके माता और पिता, जो कि आपको छोटे से बड़ा करते और सारी चीज़ें सिखाते दिखाते। और इन्हीं दोनों को फिर बड़े होने के बाद वही लोग, वही बच्चे जिनको बड़ा किया था, वही बच्चे फिर अपने माता पिता को अपने घर से, उनके घर से ढकेल देते। सारी चीज़ें यही सिखाते दिखाते और इन्हें देते, पर यही उनका साथ छोड़ देते, धोखा दे देते। इसलिए दोस्तों, पर हाँ, जो लोग ऐसा करते और आपने भी किया है, तो दोस्तों आपको भी इसका फल अवश्य मिलने वाला है, और जिन लोगों ने किया है उन्हें भी मिलेगा, क्योंकि दोस्तों कर्मों के फल से कोई भी बच नहीं सकता। दोस्तों आपको मुझे बताओ, आपको आधे घंटे बाद कौन सी चीज़ दी और अब कौन सी चीज़ दी? चीज़ तो वही है, सिर्फ और सिर्फ वक्त का डिफरेंट है। दोस्तों थोड़े वक्त के बाद ही दी, उसी तरह आपको थोड़े समय बाद उसका कर्मों का फल मिलेगा, पर मिलेगा अवश्य। अच्छा कर्म तो अच्छा फल, पर बुरा कर्म तो बुरा फल मिलेगा अवश्य। और एक सही वक्त पे आपने किसी का बुरा किया होगा, आपने भी अपने माता पिता को बाहर ढकेला होगा, तो दोस्तों आपको भी उस कर्मों के फल मिलेंगे अवश्य, वो भी एक सही वक्त पे। जब आपका बहुत बुरा वक्त होगा तभी उसके बुरे कर्म मिलेंगे, तब आपको एहसास होगा। जब आपको कोई ढकेलता है अपने घर से बाहर, तो आपको कैसा लगता है। और दोस्तों आपको एहसास करवाने के लिए भगवान बहुत सारे प्रकार के परीक्षा और आपके साथ बहुत सारी चीज़ें करवाते। और दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसा सोचते कि हमारे जीवन में दुख ही बहुत है और भगवान भी हमारे जीवन में दुख हो ऐसा चाहते और दुख लाते। जो लोग ऐसा सोचते उनको बता दो कि भगवान तो हमारे अच्छे के लिए ही सोचते। दोस्तों भगवान हमारे माता पिता जैसे ही है। दोस्तों हमें कौन सी चीज़ हमें ना आती हो, तो वो चीज़ हमसे करवाने के लिए हमें कोई ना कोई परेशानी देते, तो हमें मजबूरन वो चीज़ करनी ही पड़ती है, और फिर हमें वो चीज़ हम करते ही हैं। इसलिए दोस्तों कभी भी आपके जीवन में भी परेशानी आए तो समझ जाना आपकी परीक्षा चल रही है, आपको मजबूत बनाने के लिए ही ये सारी चीज़ें कर रहे हैं भगवान। आप मजबूत तभी बनोगे जब आप इन परेशानियों के सामना कर पाओगे और कर सकोगे, तभी आप मजबूत बनोगे और कुछ ना कुछ बड़ा कर पाओगे। इसलिए दोस्तों आप कभी भी किसी के ऊपर नाराज मत हो। और दोस्तों रिश्ते हम अच्छे से निभाएं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप अच्छे से रिश्ते निभा रहे हो,
आप अच्छे से रिश्ते निभाओ या ना निभाओ, और दोस्तों आपके ऊपर ही सारी चीज़ें नहीं होती, दूसरे लोग भी अच्छे से रिश्ते निभाने चाहिए, तभी उन रिश्तों का कोई ना कोई वो रिश्ते कहलाएंगे, नहीं तो वो रिश्ते नहीं कहलाएंगे। और दोस्तों आपको भी एक अच्छे और सच्चे और मजबूत और प्रेम से रहने वाले रिश्ते बनाने, तो दोस्तों आप अपनी जुबान, अपने क्रोध और अपने डर को अपने काबू में लाइए। दोस्तों आपके साथ भी ऐसा कभी ना कभी अवश्य हुआ होगा, आप कुछ ना कुछ ऐसे ही मजाक में बोलते हो, मजाक में, पर दोस्तों वो लोग जो आपके रिश्तेदार या आपके पड़ोसी या कोई भी हो जो कि आपका अपना है, और उन्हें क्रोध आ जाता है, फिर आपके और उनके बीच में बहस हो जाती है, फिर बहस होती है, फिर लड़ाइयाँ, फिर झगड़े, फिर मारपीट, और फिर यह झगड़े होते बहुत बड़े, और फिर यह रिश्ते भी टूटते। इसलिए दोस्तों आप अपने रिश्तों को मजबूत बनाना चाहते हो तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? आपकी ज़ुबान से। आप कुछ ना कुछ बोले और वो कुछ ना कुछ बोले और इस तरह इस झगड़े की शुरुआत हुई। इसलिए दोस्तों आप अपने इस क्रोध को कभी भी खुद को इतना क्रोध मत आने दो। क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है, ऐसा मैं नहीं, सभी कहते, भगवान भी यही कहते। इसलिए दोस्तों अपने क्रोध और अपनी जुबान और अपने डर को अपने काबू में लाइए। कब आपको क्या करना है, कब आपको क्या बोलना चाहिए, नहीं चाहिए, ये आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो में आपने जो भी जाना, सुना, देखा, उन सारी चीज़ों को आप अपने जीवन में जरूर उतारें और आप अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति जरूर बने। जाने से पहले एक बात कहूँगा, अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को भी जोर से पे सेट कर दीजिएगा। अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बड़ा धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।